हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं जो कि आते हैं स्पंदन 3 महीने में सिलेक्शन लेते चले जाते हैं। यस सर। और फिर कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो तुम्हारी तरह होते हैं। ये वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पुराना बच्चा है। मतलब आप प्रॉब्लम बोलिए तो अभी एक पुराना वीडियो था उनकी ज़िंदगी में रही है, और एक ये स्पंदन जी आए हैं जो कलकत्ता से आए थे, राइट? कलकत्ता से यस सर। कब आए थे हमारे पास? सर मैं 1 साल पहले आया था। 1 साल पहले हमारे पास आए थे स्पंदन का। आज उन्हें बीटेक मरीन इंजीनियरिंग मस्क में मिल गई है एंड ही विल बी जॉइनिंग IMET। तो बड़ा ही खुशी का दिन है मेरे लिए। इनका NIOS बोर्ड से कितना परसेंट आया PCM में? सर PCM में NIOS से मेरा 84.3 84.3% आया। बट जर्नी बड़ी खास है क्योंकि दिक्कतें परेशानियां सुनिए, इनकी जर्नी से सीखने को मिलेगा। तो इनकी जर्नी से देखिए एक चीज़ आनी है कि JMD अकेडमी से रास्ता दिखा सकता है। तो इनकी जर्नी से सीखिएगा कि भूख होनी बहुत ज़रूरी है। तो स्पंदन, जब आप हमारे पास आए थे, आप किस महीने में आए थे लास्ट ईयर? सर मैं 2023 में अप्रैल के फर्स्ट पे आया था। अच्छा, उस टाइम आपका बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया हुआ था? नहीं सर, मैंने मतलब इम्प्रूवमेंटल दिया था, तब मेरा रिजल्ट नहीं आया था। तब रिजल्ट, तो पहले जब आपने बोर्ड का एग्जाम दिया था दैट वाज इन 2023 ओनली? नहीं सर, 2022 में दिया था? 2022 में मैंने फर्स्ट क्लास 12 वाला अच्छा, तो ऐसे ही शुरू करते हैं। तो 2022 में क्लास 12th क्लियर करी। तो PCM में कितने परसेंट आए? सर PCM में मेरा 57% आया था। जय माता दी हो गई। यस सर। और तुमने बोला, फिर तुमने क्या किया? इंप्रूवमेंट भरा? हाँ सर, मैंने इम्प्रूव। तब तुम JMD नहीं आए? नहीं सर। तो तुमने बोला मैं 1 साल इंप्रूवमेंट भरूंगा और नंबर लाऊंगा। यस सर। तो इंप्रूवमेंट दिया तुमने, रिजल्ट नहीं आया था और अप्रैल में जय माता दी यहाँ पहुंच गए। यस सर। तो इंप्रूवमेंट में कितने रिजल्ट, क्या रैंक आई तुम्हारी? सर इम्प्रूवमेंट में मेरा 58 हुआ था। वाह! 60 से नीचे मतलब आया अपने था। दम पे तुमने तैयारी करी, 1 साल जय माता दी करी और 58 पे पहुंचे, 2% बढ़ा। जान सकता हूँ कि 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि 2% ही रिजल्ट बढ़ा? सर दरअसल मेरा तब वेट भी बहुत ज़्यादा था। एक्चुअली तब मेरा 94 kg था। तो मैंने थोड़ा वर्कआउट करना स्टार्ट किया था। उसके साथ मेरे पापा का लेदर बिजनेस है, तो मैं पापा के लेदर बिजनेस में भी उनको हेल्प करता था। तो सब एक साथ में बैलेंस आउट नहीं कर पाया। प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए थी? सर पढ़ाई को देनी चाहिए थी। अब यहाँ पर आके वो पता चला है, बट उस टाइम पे अगर पता चल जाता तो बहुत लाइफ आसान हो जाता। नहीं, ये देखो, तुम्हें यहाँ पर आके नहीं, तुम्हें धक्के खा के पता चला है। तुम्हारी Yes, sir. जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंस्पायरिंग जर्नी है। और आई वॉज ऑलवेज वेरी वरीड कि इस बच्चे का हो जाएगा ही। तो भी आगे बहुत कुछ जानना है, सुनिए क्या क्या हुआ है। तो फिर अप्रैल में यहाँ पर आए, तैयारी शुरू करी। IMCT में कितनी रैंक आई जून में? सर लास्ट ईयर मैंने IMCT में 2144 रैंक आया तो था। 2144 IMCT में रैंक आई और NIOS में डब्बा गोल हो गया, राइट? यस सर। उसके बाद फिर क्या क्या चैलेंजेस आए, अब बताइए। एक चैलेंज तो मुझे याद है, ये आया था कि सर NIOS से करूँ कि ना करूँ। हाँ सर, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जिन बच्चों को NIOS बोर्ड से स्पॉन्सरशिप मिल गया था तो उनका स्पॉन्सरशिप रिजेक्ट कर दिया था। मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं था, रिजेक्ट नहीं किया था, बट ऐसे हल्ला मच गया था, हवा मचा था। तो एक तो ये टेंशन थी, और Yes, sir. NIOS बोर्ड में नंबर भी कम आ गए। सर तब मैं आपके पास आया था, आपने बोला कि BSc जो नॉर्मल BSc होता है PCM, वो उसमें एडमिशन ले लो और वहाँ से पहले करो। तो मैं यहाँ पर रह के ही करना चाहता क्यों? था। मैं तो बोल रहा था कलकत्ता चले जाओ, पैसे बचाओ। एक्चुअली सर मैं चाहता था, मैं अपने मम्मी पापा को कुछ करके दिखाना चाहता था अपने लाइफ पे। सामने देख के बोलो। हाँ, मुझे मतलब मैं घर में ये बताकर आया था कि मैं ऐसे एज अ स्पंदन बैनर्जी जा रहा हूँ, तो मैं एज अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर स्पंदन बैनर्जी होके ही घर लौटूंगा। तो इसलिए मैं चाहता था कि जो भी हो, मैं देहरादून में रहकर ही अपना BSc परस्यू करना चाहता था। तो इसीलिए मैंने आपसे बात भी किया, तो आपने मुझे एक जॉब भी ऑफ़र किया था कि ताकि मैं BSc भी करूं और आपके साथ रहकर मैं यहाँ पर जॉब भी कर सकूं, ताकि मुझे घर से पैसे मांगने की कोई ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए रियली थैंकफुल सर। चलो, वो हमने किया नहीं, बिकॉज आई रियलाइज कि तुम्हें पढ़ाई भी करनी थी। BSc तुमने यहीं से शुरू करा है, कॉलेज से। Yes, sir. फिर तुमने यहाँ का JMD हॉस्टल क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा, पैसे बचाने थे? नहीं सर, एक्चुअली मुझे तब JMDI में भी आना था और BSc भी करना था, तो दोनों एक साथ मैंने देखा हॉस्टल में रहकर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा था। अरे, मैं तुम्हारी हॉस्टल की जर्नी, जिस हॉस्टल में तुम रह रहे थे लाल पुल के पास, यस सर। आई यूज्ड टू सी यू कमिंग एंड गोइंग। यस सर। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? क्योंकि वहाँ पर तुम यहाँ से दूर थे। हाँ सर, जैसे यहाँ से वो डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर पड़ता है, तो मैं डेली 3 किलोमीटर चल के जाना आना करता था। और जैसे मैं इम्प्रूवमेंटल बैच में था, तो वहाँ पर 2 शिफ्ट रहते थे पहले JMDI में, तो मैं डेली 6 किलोमीटर चल के आता था सिर्फ क्लास लगाने के लिए। 6 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर फिर 3 किलोमीटर। हाँ, ये मतलब मैं लास्ट 2-3 महीने तक किया हूँ सर।
अच्छा चलो ये तो अच्छी बात थी। सी मेरा रीज़न ये था कि जब तुमने बोला कि सर मैं हॉस्टल छोड़ना चाहता हूँ, मेरा रीज़न ये था कि यार तुम इस मॉल से बाहर निकल के शायद, बट मैं डरा भी हुआ था स्पंदन। यस सर। सी जहाँ पर हम स्पंदन की बात करें, यू कैन सी स्पंदन स्पीकिंग, बट स्पंदन बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बहुत कम बोलने वाला बच्चा है। यस सर। तो स्पंदन के साथ चैलेंजेस अभी अभी और चीज़ें कि कॉलेज में कैसे बिहेव करता है, शिप पे जाके हाउ विल ही रिएक्ट, हाउ विल ही हैंडल थिंग्स। बट मुझे लगता है कि जो पिछले एक साल में स्पंदन ने चैलेंजेस लिए कि एक तो बीएससी कर रहे हैं, दूसरा अकेले रह रहे हैं हॉस्टल के अंदर जहाँ पर किसी को जानते नहीं है, नहीं सर, कंफर्ट जोन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सर। फिर एक अलग स्ट्रेस है कि यार घर वालों को रिजल्ट देना है, पढ़ाई भी करनी है, हाँ वो तो था ही। ये सब चैलेंजेस। तो कैसे डील किया, क्या माइंडसेट में क्या चलता था दिमाग में? सर वो एटलीस्ट घर से बाहर आने के बाद मेरा गलती पता चल गया था कि क्या मैंने गलती किया है और कैसे उसको सुधारा जा सकता है। और मम्मी पापा ने भी बहुत एक्सपेक्टेशंस लेके भेजे थे। लास्ट 1-2 साल से उन्हें कुछ मैं अचीव करके नहीं दिखा पा रहा था, और अपने अंदर भी एक था कुछ तो करके दिखाना है, तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का कारण था। उसके बाद सर आपने जैसे मुझे जॉब ऑफ़र किया था, तब वो भी और एक बड़ा मोटिवेशन का कारण बना था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे से उतना होप छोड़ दिए थे, सिर्फ आप ही एक थे। नहीं सर। यार मैं देखो इमोशनल हो जाता, मैं होप नहीं बोलूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट स्पंदन, आई वाज वरीड अबाउट यू। होप मैं होपफुल, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट आई ऑलवेज फाउंड यू वेरी, ऐसे लगता था बड़ा टिमिड टाइप के हो, इंट्रोवर्ट होना ठीक है, लेकिन जहाँ पर अपनी बात कहनी है ना, वहाँ पर हमेशा अपनी बात कहनी है, जहाँ पे जाके भी। तो मुझे हमेशा लगा कि जैसे ना तुम पता नहीं तुम कुछ कैसे रिएक्ट करोगे फेलियर के साथ। सो मैं हमेशा तुम्हें लेके कंसर्न था। मैं बहुत बार एक्टिवा से जब अकेडमी आ रहा था, आई शू सी यू वॉकिंग बैक टू दी हॉस्टल, कानों में तुम्हारा लगा होता था, एंड आई वाज थिंकिंग यार बच्चा ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कलकत्ता से दूर यहाँ पर आया हुआ है। मम्मी पापा को बोला और तुम जिद पे, मैं तो बोला कलकत्ता चले, नहीं सर मैं यहीं रह के करूँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा। और उस टाइम भी बड़ा कंसर्न था कि यार ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैं पंकज सर, मैं सर आई वॉज नॉट होपफुल, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू सम रे ऑफ होप, ताकि तुम बिल्कुल लेट डाउन महसूस ना करो जीवन के अंदर। वो चीज़ थी। मुझे नहीं पता था तुम कैसे रिएक्ट करोगे, मुझे पता था कि तुम जॉब कैसे करोगे, बट मेरे लिए तुम्हें एक रे ऑफ होप देना जरूरी था। पता नहीं, आई डू नॉट नो व्हाट वर्कड फॉर यू। ये सर बट वो बहुत बड़ा एक कारण बना था सर, सच बता रहा हूँ। मैं आज भी आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। नहीं नहीं, जय माता दी। नहीं सर, अगर आप उस टाइम पे मेरे साथ नहीं खड़े होते तो मुझे नहीं पता मतलब मैं कैसे रिएक्ट करता, सच में सर। क्योंकि उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ नहीं थे, तो मेरे लिए हाँ उसके बाद उन्होंने भी समझा, मैंने भी उनको समझाया, वो भी देखे कि मेरे अंदर इतना भूख है। अब जैसे वो भूख? हाँ। तो पढ़ाई कैसे करते? क्योंकि अभी मैं बताता हूँ, इस बार हमारे पास 48 स्टूडेंट्स थे। अच्छा एक बच्चा ये भी ऐड हो गया रिजल्ट के अंदर, तो 48 में अब 13 बच्चे हो गए हैं जो कि नेट स्पॉन्सरशिप निकाले। मैंने स्पॉन्सरशिप का एक वीडियो बनाया इंप्रूवमेंट बैच का, तो उसमें तुम्हारा नाम नहीं है, ओके। तो अब वो बाद में जुड़ जाएगा, या जब हम अलग से बैनर बनाएंगे उसमें जुड़ जाएगा तुम्हारा नाम, वो वीडियो जाने वाला है। तो 48 में से 13 बच्चे हैं जिन्होंने पूरा IME 60% से ऊपर प्लस IMCT प्लस स्पॉन्सरशिप निकाला है, और लगभग 33 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 60% से ऊपर वो किया है। तुम्हें इंप्रूवमेंट बैच में क्या क्या सीखने को मिला, अगर मैं तुमसे पूछूं? सर जैसे लास्ट के टाइम पे इम्प्रूवमेंट बैच में बहुत एम्फोसिस मिलता था। हमारे वीकली टेस्ट होते थे, फिर प्रवीण सर आके सबको इंडिविजुअली पूछते थे कि कैसा टेस्ट हुआ था। वो एक बहुत मतलब डर उस टाइम पे लगता था, बहुत डर लगता था अगर ख़राब आया तो सर बहुत कुछ बोलेंगे। बट अभी जाके पता चलता है कि वो एक बहुत क्या बोलूँ, एक बहुत बड़ा कारण बना एक अच्छे रिजल्ट के बारे में। नहीं बिल्कुल बना यार, और हम भी सीख रहे हैं। जो हमने पिछले साल चीज़ें अच्छी करी, जैसे आपने ये चीज़ बताई, अब वो पूरे साल चलेंगी। तो हम भी तो सीख रहे हैं। जैसे आपको याद है कि आपसे पिछले वाला जो इंप्रूवमेंट बैच था, वहाँ पर हम फेल हो गए थे। हम आपको बार बताते थे कि पिछली बार मैं फेल हुआ, इस साल मुझे फेल नहीं होना है, फेल नहीं होना है। सो समवेयर अगेन वी आर हैप्पी कि 33 बच्चों ने इस बार कम से कम 60% से ऊपर निकाला। नेक्स्ट टाइम हमें 90% बच्चों को टारगेट करना है कि 60% से ऊपर लेकर आए, और एटलीस्ट 50% स्टूडेंट जो कि इंप्रूवमेंट IMCT रैंक भी लेकर आए और स्पॉन्सरशिप भी लेकर आए। तो इसमें स्पंदन जस्ट मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, हमने तुम्हारे बैच के साथ पूरा क्लास 12 पे फोकस करा, लेकिन इस बार हम क्लासेस के नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा रहे हैं इंप्रूवमेंट बैच के, और हम क्लास 12 के साथ साथ थोड़ा बहुत अंग्रेजी इंप्रूवमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और हल्की फुल्की GS पे भी फोकस करेंगे। जैसे आपने बोला ना कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, सर जब मैं कोलकाता से यहाँ पर आया था, मेरे इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल उतना सही नहीं था। उसके बाद यहाँ पर आके रुद्रा सर से बात करके, फिर अरविंद सर से बात करके मेरा इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल बहुत सही हुआ है। मुझे लगता है वो भी एक बहुत कारण बन सकता है मस्क में। अरे बेटा देखो, तुम एक जरिया हो सकते हो, तुम्हारी भूख बहुत बड़ा रीज़न थी। अकेले रह रहे हो, घर से दूर रह रहे हो। अभी तो ऐसे बच्चे भी हैं इंप्रूवमेंट बैच में जिनके 60% से कम आए हैं, वो क्लास करने ही नहीं आए, और आज मेल पर उनका मैसेज आता है कि ये भी वीडियो भेज देना प्लीज़ उस बच्चे को
कि आपके टीचर अच्छे नहीं है, आपकी एकेडमी अच्छी नहीं है, पढ़ाते नहीं है, मुझे जवाब चाहिए। तो मैंने इंप्रूवमेंट बैच का वीडियो बनाया, ये भी वीडियो बना रहा हूँ। तो एक बच्चा ऐसा भी और एक बच्चा ऐसा भी है। तो उसी बैच में से एक बच्चा है जिसे मैं एकेडमी से निकालना पड़ गया क्योंकि वो क्लासेस करने नहीं आ रहा, और एक बच्चा ऐसा है जो कि कह रहा है कि मैं यही रहूंगा, करूंगा। तो देखिए कितना डिफरेंस है। यहां पर मैं आप लोग कहना चाहता हूं, देखिए हम सिर्फ अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये कि आपको स्पंदन जैसा बच्चा बनना है, इसके अंदर भूख है, अपने आप को इंप्रूव करना है, या वो बच्चा बन रहा है जो कि आज मेल करके जवाब मांग रहा है कि मेरे को जवाब चाहिए, आपके टीचर खराब थे, आपका बैच खराब था, उसे मैं एकेडमी से निकालना पड़ गया क्योंकि भाई वो क्लास करने नहीं आ रहा। और क्लास करने नहीं आओगे तो हम क्या करेंगे? हाँ सर, खुद के अंदर भूख बहुत जरूरी है। वो ही जरूरी है। हाँ सर। उसके अगर तुम्हारे अंदर भूख है, तुम्हें जेएमडी एकेडमी की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम करके ले जाओगे अगर भूख है तो। और भूख नहीं है तो तुम्हें जो काम यहाँ बना है वो बेटा जेएमडी ने नहीं बनाया, हम तो सिर्फ एक जरिया बने हैं। तुम वो चींटी हो, नहीं नहीं मैं बताता हूँ, तुम एक चींटी हो, मैं बताता हूँ, तुम वो चींटी हो जो कि अपना रास्ता ढूंढ रही है और मेहनती अलग ही पड़ी है, तुम वो चींटी हो। किस्मत वाले हम थे कि तुम्हारे पास है, हमने तुम्हें आटा डाला, तुमने आटा खा लिया। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो भूख है, अगर हम नहीं आटा डालते तब भी तुम भूखे नहीं मरते, तुम आगे निकल जाते। हाँ, अगर हमने तुम्हें वो भूख पैदा करी है तो दैट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, मैं वो नहीं जानता हूँ। बट अगर तुम भूखे आए थे तो तुम्हें दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, क्या प्रणीत मेहता और क्या जेएमडी एकेडमी। सर, जब मैं घर से निकला था तो मेरे अंदर उतना मोटिवेशन नहीं था। मतलब मैं यही सोच के आया था कि इम्प्रूवमेंट ठीक तो नहीं बोलूँगा, मतलब 60% से ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर आके थोड़ा घर से भी बाहर निकल जाऊँगा। मतलब मेरा वैसा माइंडसेट नहीं था कि कुछ करना है। जब देखा कि ऐसा रिजल्ट आया है, उसके बाद जब आपसे बात हुआ उसके बाद ही मेरे अंदर भूख बढ़ा है सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, किसी के अंदर भूख बढ़ा पाए, किसी की पूरा साल एक तो देखिए हर बच्चा अलग होता है। कुछ ऐसे बच्चे जिनका मुझे नाम भी नहीं याद होगा, चेहरा भी नहीं याद होगा, कुछ बच्चे रिजल्ट देके चले गए, बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल धरातल पे थे और ये उठ के बाहर निकले। ना ये कभी जेएमडी एकेडमी को बोलेगा, ना प्रणीत मेहता को। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे, ये कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि जवाब मांगेंगे मेल के ऊपर। तो ये है, देखिए हमें हर तरह के बच्चे मिलते हैं। क्वेश्चन ये है, मैं हर बच्चे से कहना चाहूँगा जो कि जेएमडी एकेडमी आना चाहता है, इस वीडियो को देख के इंस्पायर अगर होना है तो हमसे हमारी तरफ मत होइए, इस भूख को लेकर होइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप भूखे हैं तो हम जरिया बन सकते हैं और आपको बहुत कामयाब बना सकते हैं। तो जय माता दी। स्पंदन, कोई एक मैसेज अपने जैसे बच्चों को देना चाहते तो क्या देना चाहोगे? कोई एक मैसेज। यही कि नेवर लूज होप, क्योंकि अगर अपने अंदर भूख है तो मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, यही सब। अच्छा स्पंदन, एक चीज़ जो तुम अपने अंदर अब इम्प्रूव करना चाहोगे अगले 4 साल में, या 2 चीज़ें इम्प्रूव करना चाहोगे? सर, मैं बहुत चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ। मतलब डेडलाइन से कुछ दिन पहले की चीज़ों को, अभी भी मेरे अंदर वो चीज़ है। ये मुझे इम्प्रूव करना है। और हाँ सर, यही बस। और नहीं, एक चीज़ अभी भी तुम, इसलिए वीडियो में अंत तक ये वीडियो अपने पास रखना और देखते रहना रेगुलर। जब कॉलेज में जाओगे, एक अभी भूल रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें अपने अंदर इंप्रूव करना है वो क्या है? देखो और बताओ, फिर सोचो। सर, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इज अ पार्ट, कॉन्फिडेंस। मुझे अभी भी लगता है स्पंदन, इफ यू, अब तुम्हारे 4 साल है कॉलेज में, उन 4 साल के अंदर टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, टेक पार्ट इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू गेट। स्टडीज इज अ पार्ट, डोंट मेक इट योर लाइफ। तुम्हारे लिए हर बच्चा अलग अलग है, तुम वहाँ पर सिंसियरली करोगे। बट अगर तुम वहाँ पर जाके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तुम्हारे दोस्त यार नहीं है, तुमने बोला मैं इंट्रोवर्ट, तुम अलग नहीं, तुम झाड़ पे आके तुम्हें सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत आएगी। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें 4 साल मिल रहे हैं जहाँ पर तुम अपने आप को बिल्ड कर सकते हो। सो बिल्ड योर पर्सनैलिटी इन सच अ वे कि जय माता दी लोग बोले कि क्या था और क्या हो गया, ये वीडियो बिफोर एंड आफ्टर का फिर से बने। विल यू प्रॉमिस मी दैट? एंड दैट इज द काइंड ऑफ लीडर दैट आई वांट टू सी। मेरी जिंदगी बदलने वाला मेरा कॉलेज टाइम ही आ रहा है कोलकाता। मैं बहुत कम बात करता था, बहुत कम बात करता था। जब पहली बार डिबेट दी थी तो पैसे पैर कांपे थे। मैं कॉलेज में गया था तो फर्स्ट ईयर में मेरा एक सेशन गया था, मेहता कहता है, हाँ मेहता कहता है, फर्स्ट टाइम खड़ा हुआ। उसका फिर कभी वहाँ से एक चीज़ आई, वो कभी रुकने नहीं दिया उसने। आज देखो हम दुनिया भर की बकवास करते हैं, तुम्हारे साथ भी कर रहे हैं बकवास। सो वो बकवास भी जरूरी है। सो आई वांट टू सी अ लीडर इन यू। विल यू बी दैट? प्रॉमिस बोलो, प्रॉमिस करो मुझे, पक्का? चलो, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक स्पंदन। मेक योर पेरेंट्स प्राउड। रिमेंबर दैट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी। और ये भूख बरकरार रखना क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, ठीक है? चलो, टेक केयर, बाय। थैंक यू स्पंदन, थैंक यू वेरी मच।